गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन होम साइंस क्लास। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट। जिस तरह से बाकी सारे विकास होते हैं धीरे धीरे अवस्थाओं के द्वारा अग्रसर, उसी तरह से संवेगात्मक विकास भी धीरे धीरे अवस्थाओं के द्वारा आगे बढ़ता है। संवेगात्मक विकास का हमारे जीवन में अत्यंत महत्व है। यह व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास में, सामाजिक विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, क्योंकि व्यक्तित्व विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, ये सारे विकास जो हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। संवेगों का भी इन सभी विकास के ऊपर बहुत अधिक महत्व होता है। संवेग जब बढ़ जाते हैं तो हमारा शरीर उत्तेजित हो जाता है। ये संवेग ही हमें कार्य करने के लिए प्रेरणा देते हैं, परंतु अगर ये आवश्यकता से अधिक हो जाएं तो कार्य में बाधा भी उत्पन्न कर सकते हैं। संवेगों के बारे में आप सबने पहले पढ़ा हुआ है। संवेग का मतलब होता है मन के भाव। हमारे मन से जो भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें ही इमोशंस या संवेग कहा जाता है। अब संवेग का अर्थ देखा जाए तो संवेग शब्द जो है ये अंग्रेजी भाषा के इमोशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है। इमोशन शब्द लैटिन भाषा के इमूवर शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है हिला देना या उत्तेजित होना या भड़क उठना या उद्दीप्त होना। मतलब इमोवर शब्द का अर्थ है कि व्यक्ति अपनी सामान्य स्थिति में नहीं रहता है, उसकी मानसिक और शारीरिक दशा के ऊपर संवेग इफेक्ट डालते हैं, जिससे कि व्यक्ति हिल जाता है या अत्यधिक उत्तेजित हो जाता है, भड़क उठता है या उद्दीप्त हो जाता है। मतलब उसका जो शरीर है वो किसी ना किसी उद्दीपन के द्वारा उद्दीप्त हो जाता है। तो ये है संवेग का अर्थ। संवेगों का मुख्य जो इफ़ेक्ट है वो व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक दोनों दशाओं पर देखा जाता है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जेम्स ड्रेवर ने भी यही कहा है कि संवेग शरीर की वह जटिल अवस्था है जिसमें व्यक्ति की नाड़ी गति पर, सांस लेने पर, मानसिक दशा पर प्रभाव पड़ता है और उसी के अनुसार ही मांसपेशियां जो है वो व्यवहार करने लग जाती हैं, कार्य करने लग जाती हैं। तो संवेगों के बारे में अगर देखा जाए तो इसका तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव पड़ता है। तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत तंत्रिकाएं, मस्तिष्क और मेरुरज्जु आ जाते हैं। तो मतलब संवेगों का हमारे मस्तिष्क पर भी प्रभाव पड़ता है और मस्तिष्क ही हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल कर रहा होता है। नेक्स्ट है, शरीर पर भी भाव दिखाई देते हैं। हमारे शरीर के ऊपर भी संवेगों के भाव दिखाई देते हैं। अगर किसी बालक को क्रोध आ रहा होता है, किसी व्यक्ति को क्रोध आ रहा होता है, तो उसके फेस के ऊपर, उसके एक्सप्रेशन, उसके जो फेस के ऊपर इफ़ेक्ट्स हैं उस गुस्से के दिखाई देते हैं। अगर खुशी होती है तब भी वो हमारे शरीर के क्रियाकलापों से, हमारे फेस एक्सप्रेशन से झलकती है। तो मतलब शरीर पर भी भाव जो है उसके दिखाई देते हैं। नेक्स्ट आता है शारीरिक व मानसिक दशाओं में परिवर्तन। संवेगों से व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक दशा भी परिवर्तित हो जाती है। अगर संवेग जो हैं वो नेगेटिव हैं, क्रोध है जो है या फिर जेलसी है, तो उससे व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक दशा प्रभावित होती है और व्यक्ति की कार्य क्षमता पर उसका असर पड़ता है और साथ साथ वो व्यक्ति की जो है शरीर के ऊपर फेस एक्सप्रेशन और उसकी कार्य करने की जो बुद्धि क्षमता है उस पर भी वो असर डालती है। नेक्स्ट है अचानक प्रकट होते हैं। संवेग जो हैं बाह्य उद्दीपनों से अचानक प्रकट होते हैं, एकदम से बाहर आ जाते हैं।
तो एक बालक का और एक व्यक्ति का संवेगों पर कंट्रोल होना, नियंत्रण होना बहुत आवश्यक है। भले वो संवेग नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, दोनों तरह के संवेगों के ऊपर कंट्रोल होना आवश्यक है। नेक्स्ट आती हैं संवेगों की विशेषताएं।